अभी जो हमने इंडिविजुअल बेसिस पे एग्जांपल किए हैं, इनको हम कंबाइन करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, तो हमारा एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर का बन जाएगा। लेकिन पेपर में अब जिस चीज के चांसेस ज्यादा है ना, वो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा वो। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो प्रॉफिट है। हमने क्या करना है, हमने एरर्स का इम्पैक्ट देखना है प्रॉफिट के ऊपर, कि प्रॉफिट गलतियां होने से। अब एक चीज बताएं, चले हम एरर्स को ना जनरलाइज करते हैं। आपने एरर्स की हैं, एरर्स दो तरह की हैं, ठीक है। एक एरर ऐसे हैं जिससे आपका एक्सपेंस जो है इंक्रीज हो गया, एक एरर ऐसा है जिससे आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। एक एरर ऐसा है जिससे आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एक एरर ऐसा है जिससे आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। अब एक्सपेंस डिक्रीज हुआ हुआ तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हुआ होगा। अगर खर्चा हमने कब रिकॉर्ड कर दिया तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। अगर हमने खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है तो प्रॉफिट हमारा क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। ऐसे ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन थी ओरिजिनल, वो थी 10,000 की। अगर आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें 8,000 की, तो तब आपका प्रॉफिट जो है वो 2,000 से बड़ा होगा। अगर आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें 12,000 की, तब आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हुआ होगा, 2,000 से कम हुआ होगा। अब जब आप रेक्टिफिकेशन करेंगे तो इस रेक्टिफिकेशन का आपने याद रखना है, रेक्टिफिकेशन करेंगे। अगर ये गलती है तो इस गलती को जब हम सुधारेंगे, जब हम एक्सपेंस को रीस्टेट करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब यहाँ पे हम एक्सपेंस को रीस्टेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा हो रहा होगा। तो ये चीज हमने क्या करनी है, हमने देखना है क्या है और क्या नहीं। अब इसमें भी ना जब एरर्स होते हैं, एरर्स की भी मुख्तलिफ इकसाम हमें मिलती है, मतलब इकसाम कह सकते हैं इम्पैक्ट के लिहाज से। इम्पैक्ट के लिहाज से एरर्स जो है वो दो तरह के हैं हमारे पास। एक है वो एरर्स जो मटेरियल है, और दूसरे हैं वो एरर्स जो हमारे पास क्या है, जो हमारे इमटेरियल है। मटेरियल एरर्स का मतलब क्या है कि ये गलती कंसिडरेबल है। इमटेरियल का मतलब है कि गलती निग्लिजिबल है, इसको सिर्फ बता दो, सही करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मिलियन की मशीन परचेज की, ठीक है। उसके लिए एक स्विच लेके आए हैं और स्विच आया 2,000 का। इस 2,000 को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या ये इम्पैक्ट के हिसाब से मटेरियल तो नहीं है ना, इससे इतना प्रॉफिट जो है वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन एक मशीन थी वो 15 लाख की थी, उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा मोटर लेके आए थे, वो 2 लाख की थी। इसको आपने अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो ये मटेरियल है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो एरर्स हैं वो मटेरियल हैं कि नहीं है, उसको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ये आपने 4-5 बातें जो है ना, जब भी आपने रेक्टिफिकेशन करनी है और जब भी आपने इनका इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है, ये 4-5 बातें जो हैं वो क्या करना है, वो हमने रिकॉर्ड करना है। वो कौन कौन सी है, देखते हैं हम उसको। नंबर 1 के जो भी इनकम के अकाउंट होंगे, इनकम के अकाउंट। अब इनकम के अकाउंट हमारे पास बेसिकली आ रहे होते हैं रेवेन्यू के, गेन्स के, ये आ रहे होते हैं। और जो भी एक्सपेंसेस के अकाउंट है, रेंट, सैलरी, ये चीजें, इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। रिमेंबर, जो नेट प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज होगा ड्यू टू ऑल नॉमिनल अकाउंट जो हमने क्रेडिट किए हैं करेक्टिंग एंट्री में। मतलब एक चीज डेबिट हुई थी, वो गलत ही थी, अब हमने उसको सही किया तो सही करके क्रेडिट कर रहे हैं। तो इनको क्रेडिट करने से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इनको डेबिट करने से प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। उसके अलावा रिमेंबर, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो भी नॉमिनल अकाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा कॉस्ट ऑफ सेल की मूवमेंट की वजह से।
और ग्रोस प्रॉफिट रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज होगा अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह जो है वो डेबिट हो रहे हैं। तो आपने चीजें याद रखनी है ना, वो ये है, ये देखें कि अगर 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 आपने नॉमिनल अकाउंट्स को करेक्ट करते हुए क्रेडिट किया तो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज। इन नॉमिनल अकाउंट्स को करेक्ट करते हुए डेबिट किया तो प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई या रेवेन्यू चीजें रिलेटेड जो हैं, अगर वो क्रेडिट हो रही हैं तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा, और अगर ये डेबिट हो रही हैं तो प्रॉफिट क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो रहा होगा। ये बातें जो हैं आपने क्या करनी है, ये हमने याद रखनी है। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब है ये वो अकाउंट्स हैं जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेट कर रहे हैं। देखिए एसेट का अकाउंट है, प्लांट का, मशीनरी का, लोन का, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। नॉमिनल अकाउंट कौन से कहलाएंगे हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी का, रेंट का, सेल्स का, ये नॉमिनल अकाउंट है। इनमें मोस्टली गलतियां होती हैं और इन गलतियों का ट्रीटमेंट जो है वो हम इस तरह से कर रहे होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं that the following correcting entry has been passed to correct the error given in example 15। हमने यहाँ पे example 15 यहाँ पे की थी ये वाली थी example नंबर 15 हमारी, कि सेल्स रिटर्न थी 800 की, करेक्टली रिकॉर्ड की थी, लेकिन हमने वो क्रेडिटर को भी हमने डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न को भी हमने डेबिट कर दिया। अब ये है, अब इसकी हमने क्या करनी है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन पास करें, जो ऊपर हम देख के आए हैं कि हमने क्या किया था, हमने सस्पेंस अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया। जब हमने सही किया, उस गलत एंट्री को सही किया, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया था और सेल्स रिटर्न जो है वो भी डेबिट हुई, परचेज रिटर्न जो है वो भी डेबिट हुई। अब ये सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, ये दोनों कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट है। और इस नॉमिनल अकाउंट की वजह से क्या हो रहा है, जब हम करेक्ट कर रहे हैं तो करेक्टिंग एंट्री मेरी क्या है, क्रेडिट है। तो करेक्टिंग एंट्री जितने से क्रेडिट होगी, मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, इतने से इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, सॉरी डिक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज बोल दिया। तो आपने पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था, अब आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो रहा होगा। एग्जाम्पल 16 में हमने करेक्टिंग एंट्री पास की थी, सेल्स अकाउंट मेरा क्या हुआ था, क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब मेरी सेल्स बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ी है, क्रेडिट हुई है करेक्टिंग एंट्री, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17 की जो हमने करेक्ट एंट्री पास की थी वो ये था कि हमने ट्रेड पेएबल्स जो हैं वो डेबिट किए थे, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ था, परचेजेस जो हैं वो भी क्रेडिट हुई थी, और सस्पेंस को हमने रिमूव किया था। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब देखें हमने क्रेडिट क्या किया है उसको देखना है। तो 1200 और 1080, 1200 और 1080 चूंकि हमारा क्रेडिट हुआ, इससे यही हमारी रेक्टिफिकेशन थी, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज। अब देखें ये है नॉमिनल अकाउंट, ये अकाउंट नॉमिनल नहीं है, ये अकाउंट रिलेट कर रहा है एसेट का, इसका प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, इनका इम्पैक्ट जो है वो किस पे जा रहा होगा, प्रॉफिट पे जा रहा होगा। उसके बाद है जैसे ये एग्जांपल 18 में जो हमने करेक्ट एंट्री पास की थी कि सस्पेंस अकाउंट हमने किया क्रेडिट और सेलिंग कॉस्ट जो है वो डेबिट। अब ये नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट हुई है, तो ये हमारा प्रॉफिट क्या करेगा, डिक्रीज करेगी। ये डिक्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमारा प्रॉफिट के ऊपर इसका इम्पैक्ट ये आ रहा होगा, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल 19 की जो हमने करेक्ट एंट्री ऊपर पास की थी, एग्जाम्पल 19 अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ये वाली ड्राइंग्स वाली, इसमें हम चीज़ों को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे। इसकी करेक्ट एंट्री जो हमने पास की थी वो ये क्या था कि परचेजेस अकाउंट जो है वो हमारी क्रेडिट हुई, ड्राइंग्स डेबिट, ऑफिस रिपेयर डेबिट। अब ये देखिए 3 अकाउंट है जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं, ये परचेजेस। अब परचेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू अवर इनकम, इट इज नॉट रिलेटेड टू अवर एक्सपेंसेस, तो इसका तो ट्रीटमेंट नहीं आएगा। लेकिन डेबिट में ये हमारे 2 नॉमिनल अकाउंट हैं, डेबिट हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लेके चलना है, सॉरी परचेजेस जो है ये हमारा इन्वेंट्री है। परचेजेस में क्रेडिटर समझ रहा था, परचेजेस हमने की हैं, परचेजेस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी क्रेडिट हुई हैं,
इसका मतलब से इसका जीपी पे इम्पैक्ट क्या जाएगा, इंक्रीज होगा। और नेट प्रॉफिट पे क्या होगा, नेट प्रॉफिट पे ये जीपी से इंक्रीज कर रहा होगा और ये एक्सपेंसेस जो हमने डेबिट किए हैं वो लेस होंगे, तो नेट प्रॉफिट मेरा 10,000 से इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये हमने चीज देखनी है। रिमेंबर जितने भी नॉमिनल अकाउंट है ना, रिमेंबर सिंपल सी बात, मैं और आसान तरीके से एक आपको रूल बता देता हूँ। वो रूल क्या है, वो रूल है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर करेक्ट कर रहे हैं उनको, तो डेबिट तो प्रॉफिट कम, मतलब डेबिट किया तो प्रॉफिट कम, अगर उन्हें क्रेडिट किया तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, ज्यादा। तो नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब है वो अकाउंट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट कर रहे हैं। देखिए एसेट्स के अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका फर्क यहाँ पे नहीं आएगा, इनका फर्क हालांकि क्या होगा, इस पे रिकॉर्ड हो रहा होगा।